जब आपके जीवन में आपके अनुसार परिस्थितियां नहीं होती हैं तो आप क्या करते हैं? परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं और फिर काम करना बंद कर देते हैं। आज हम ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो बुरे समय में बड़े बड़े काम किए हैं। ऐसे अगर एक इंसान की बात की जाए तो वो बुरे समय में है हताश होकर, निराश होकर काम को छोड़कर बैठ जाता है। लेकिन ये ऐसे शख्स हैं जिन्होंने बुरे समय में बड़े बड़े काम किए और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि हमारे फिल्म जगत के एक दिग्गज कलाकार अनुपम खेर जी हैं, जिनको फिल्म में आने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था। फिल्म में जगह मिलने से पहले उनकी जीवन काफ़ी मुश्किल समय से बीत रही थी और वैसे मुश्किल समय में उन्होंने एक बुक लिख डाला जिस बुक का नाम था द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू। जब इस किताब की हिंदी वर्जन आप खुद ही बेस्ट है रिलीज हुई तो उन्होंने कहा था, किसी को सफल होने के लिए उस व्यक्ति में सर्वोत्तम की पाने की इच्छा तीव्र होनी चाहिए। अनुपम खेर ने अपने पढ़ाई के दौर के समय को याद करते हुए कहा था कि उनके पिताजी ने उनके स्कूल के एग्जाम में फेल होने पर उन्हें बड़े होटल में ट्रीट दी थी, क्योंकि उनका कहना था कभी असफलता से ना घबराओ बल्कि इसे सफलता में बदलने के लिए और मेहनत करो। शायद यही बातें उनके मुंबई के दिनों में संघर्ष के जीवन में प्रेरणा का स्रोत रहा होगा। उनके जीवन में एक समय ऐसा भी था जब उनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। ऐसे मुश्किल समय में वो निराश नहीं हुए बल्कि उसका और मजा लिए और उन्होंने बताया था कि अपने गोरे रंग और गंजेपन को विदेशियों की नकल उतारने में करते थे। वो किसी भी रेस्टोरेंट में जाते और विदेशियों जैसे बात करते और खाना खाते और बिना पैसा दिए लौट जाते। लोग विश्वास भी नहीं कर पाते कि वो कोई विदेशी व्यक्ति नहीं बल्कि भारतीय हैं। इस तरह से वो अपने बुरे समय से निकले और आज उन्हें हर कोई जानता है। इसलिए समय कितना भी खराब क्यों ना हो, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि वो समय पूरे जिंदगी भर आपके साथ नहीं रहने वाला है। समय बदलता है, इसलिए अगर बुरा समय आए तो सब्र करें और उसका सामना करें, बुरे समय का एंजॉय करें। और अनुपम खेर जी की इस संघर्ष भरे जीवन से हमें यही सीख मिलती है कि हमें भी अपने जीवन में बुरे समय में घबराना नहीं चाहिए बल्कि उसका आनंद लेना चाहिए और अपने काम को करते रहना चाहिए। धन्यवाद।